कश्मीर भारत की धरोहर है, दुनिया का सिरमौर है और धरती का स्वर्ग है। कश्मीर का इतिहास हमारे लिए पौराणिक है, आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और यहाँ की मान्यता और यहाँ की ऋचाएं, यहाँ के वेद ग्रंथों का एक हिसाब से इसका वर्णन कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। महाकवि कल्हड़ ने सन 1148-49 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रास तरंगिणी में जब लिखा था, उन्होंने 8 अध्यायों और संस्कृत के कुल 7,826 श्लोकों में जो वर्णन किया था, उनकी पुस्तक के अनुसार इस कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। क्योंकि उस समय में कश्मीर में दुर्गम और ऊंचे पहाड़ थे और इसलिए कश्यप जी ने उन लोगों के आने जाने के लिए अनेकों रास्तों का निर्माण किया था। इसलिए भारत के इस भूभाग का नाम कश्यप मेरु रख दिया गया, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते कश्मीर हो गया। रास तरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर विधिवत पांडवों के छोटे भाई सहदेव ने यहाँ पर राज्य की स्थापना भी की थी और यहाँ पर धीरे धीरे 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध मत का भी आगमन हुआ और कश्मीर में सहदेव जी के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी 23 पीढ़ियों तक राज करते रहे। और यद्यपि फिर धीरे धीरे घोड़ों का वहां पर कब्जा होने लग गया था, लेकिन बाद में शैव पंथ उन्होंने अपना लिया था। कश्मीर में 1015 में महमूद गजनवी जैसे लुटेरे की बुरी नजर पड़ी और उन्होंने कश्मीर पर लूट के इरादे से हमला कर दिया। उनका उद्देश्य कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार करना नहीं था। जम्मू कश्मीर को लूट मार कर वहां से वो वापस चला गया। उसके बाद मंगोलों ने भी हमला किया और उसके बाद उन्होंने अनेक लोगों को अत्याचार किए। कुल मिलाकर के हमारे वहां के हिंदू शासकों ने कश्मीर को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। कुछ अपने ही लोग जयचंद हुए जिन्होंने कश्मीर की दशा और दिशा ही बदल दी। कश्मीर के अंदर चारों तरफ वेदों की ऋचाएं गूंजा करती थी, देवी मां के मंत्र गूंजा करते थे, हर हर महादेव के जयकारे लगते थे, मंदिरों में शंख और घंट ध्वनियां बजा करती थी, ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। धीरे धीरे वो क्षेत्र जिहादियों के चंगुल में फंसता चला गया। हमारे लोगों ने संगठित होना बंद कर दिया। अनेकों लोग आए और वहां के वैभव को, धन संपत्ति को लूट के चले गए, बलात्कार किए, अत्याचार हुए, हत्याएं की। ये सब इस्लाम की छांव में हुआ। लद्दाख को भारत के नक्शे में लाने वाले जनरल जोरावर सिंह कहलूर या चंदेल जी की महान उपलब्धियां जो आज भारत देश के काम आ रही हैं। 400 वर्षों तक गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कार्दू का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा बना हुआ था। यहाँ 4 सदियों से अफगानों का राज था। जोरावर सिंह ने यहाँ अफगानों से इस क्षेत्र को मुक्त कराकर इसे जम्मू कश्मीर में मिलाया था। अगर जनरल जोरावर सिंह जी ये हिस्सा नहीं जीतते तो ये जमीन का हिस्सा आज अफगानिस्तान का हिस्सा होता। भले ही आज ये धरती पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तानियों ने कब्जा रखी है, पर आज भारत का वह क्षेत्र जो नीलम घाटी है, जिसको हम सरस्वती नदी की घाटी कहते हैं, वहाँ पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्राचीन आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र था, दुनिया का बहुत बड़ा वो क्षेत्र आज उनके कब्जे में है। आज जो उसके बाद उन्होंने लेह और लद्दाख जो अक्षय चीन जो उन्होंने उसमें जीता था, उसमें तिब्बती साम्राज्य का जो हिस्सा था और तिब्बत चीन का जो सहयोगी देश था, आप कह सकते हैं कि तिब्बत और लेह और लद्दाख चीन के जो अधीन था, वो भी उस भूभाग को भी अपना हिस्सा समझते थे। जनरल जोरावर सिंह ने उस त्रिविष्टप ऋषि की भूमि को के पश्चिमी हिस्से को और जो लद्दाख का हिस्सा है वह भारत के नक्शे में ही बनाए रखा। अगर जनरल जोरावर सिंह नहीं होते तो आज कश्मीर का अस्तित्व ही नहीं होता। जनरल जोरावर सिंह जी ने तकलाकोट को मुक्त कराने के बाद तिब्बती और चीनी सैनिकों को वहां से भगाया था। सबसे पहले उन्होंने मानसरोवर झील में अपने सैनिकों के साथ स्नान भी किया था और हर हर महादेव का जो आशीर्वाद भी लिया था। सोचने वाली बात यह है कि 200 वर्ष पूर्व किस तरह उस जनरल साहब ने अपने सैनिकों के साथ
अपने ग्लेशियर को जीतते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। कितना बहुत मुश्किल होगा उस समय। और चीन और तिब्बत की संयुक्त सेना से लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो अपने पीछे कई 1000 मील का इलाका अफगानी और चीनी और तिब्बतियों से जीतकर हिंदू डोगरा राजपूत साम्राज्य में मिला चुके थे। अपने उस पूरे क्षेत्र को मुक्त करा चुके थे। हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैलाश मानसरोवर को भी वे हमारे साम्राज्य में मिला चुके थे। यह आजाद भारत के बाद जब भारत की जो सियासत आई, जो भारत के अंदर सत्ताएं आई, निरंकुश सत्ताएं आई, जिनका भारत के प्रति एक सकारात्मक रुख नहीं रहा, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और भारत का विभाजन कर डाला। और उसमें खासकर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए, अगर जनरल जोरावर सिंह जी ने यह सारा इलाका नहीं जीते तो आज चीन हमारे कितना नजदीक होता। अफगानिस्तान भारत के सर पर बैठा हुआ होता। कश्मीर और पाकिस्तान का जो कश्मीर आज पाकिस्तान का भूभाग बना हुआ होता। फिर भी उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जाया हुआ है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पाकिस्तानियों ने जो हमारे भारत के कश्मीर को कब्जाया हुआ है। और इसलिए उस पाक अधिकृत कश्मीर की मुक्ति ही हमारा अभियान है। उसकी मुक्ति में ही हमारे संपूर्ण भारत की आस्था छुपी हुई है। आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पौराणिक इतिहास की ओर। कृष्ण गंगा नदी, जिसमें असुरों से छुपाकर अमृत रखा गया था और वो भूभागों में सबसे अधिक बहती है और वो पाकिस्तान के कब्जे में है आज। और पाकिस्तानी उसे नीलम नदी कहते हैं, जिसको कृष्ण गंगा नदी पुराणों में कहा गया है। कृष्ण गंगा नदी की बेहद खूबसूरत 250 किलोमीटर की जो लंबी घाटी है, हम कृष्ण गंगा घाटी कहते थे, अब उसे नीलम घाटी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के डल झील के किनारे की एक पहाड़ी पर आदि शंकराचार्य जी आए थे और लोगों ने उनके नाम पर उस पहाड़ का नाम शंकराचार्य पर्वत रख दिया था। और उनके सम्मान में राजा गोपीदित्य ने 371 ईस्वी पूर्व में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उसका नाम दिया था शंकराचार्य मंदिर। आज उस मंदिर का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमानी कर दिया गया है। बराहमूल को बारामूला कह दिया गया है। कनक वाहिनी नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी का रूप है, को बदलकर कनकई नदी कर दिया गया है। जम्मू में स्थित रघुनाथ मंदिर पर आतंकी हमला कर उसे भी नष्ट करने की कोशिशें हुई थी। 2000 साल पुराना श्रीनगर स्थित शीतलेश्वर मंदिर जो अब खंडहर में तब्दील है। पाक अधिकृत भारत में स्थित शारदा पीठ की करुण कथा, आज वहां के खंडहर हमको पुकार रहे हैं। वो नीलम घाटी, वो बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, वो बलूचिस्तान घाटी के कुलगाम जिले के देवसर क्षेत्र में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर अब केवल निशान ही बाकी है। 88-89 तक कश्मीर में 583 मंदिर थे। इनमें से 532 मंदिर ऐसे रहे जिनको आतंकवादियों ने कई बार निशाना बनाया और 52 मंदिरों का तो और अनेकों मंदिरों का तो अब कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इतना करके भी वे नहीं रुके और वे अनंतनाग, अवंतीपुरा, जम्मूपुरा और रामबन, पद्म, सांबा आदि स्थानों का नाम बदलकर कश्मीर के मूल के सारे चिन्हों को मिटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। ऐसे लोग भारत का भला नहीं चाहते। कश्मीर घाटी के अंदर ही कुछ सांप हैं आज भी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत का सिरमौर रहा ये कश्मीर के बिना भारत का अस्तित्व ही नहीं है। यह हमारी पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से जब हजारों पश्तून आदिवासियों ने, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन था, उस इलाके से महाराज के शासन को मुक्त करने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने पुंछ जिले पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। कश्मीर पर भी इस और अधिकांश हिस्सों पर आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद, बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य और राजधानी यानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गई। इन्होंने वहां के प्रतिष्ठानों को, दुकानों को महिलाओं और बच्चों के साथ यानी उनको लूटना शुरू किया। महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने 24 अक्टूबर को 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की। भारत ने कहा कि वह मदद तभी करेगा जब वह अपने इस भारत पर विलय का हस्ताक्षर करेंगे।
जब समझौता हुआ तो भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर को वापस बुला लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना खुलकर लड़ ही रही थी। इस बीच दोनों देशों की यथास्थिति मजबूत नहीं थी। सीमाएं संकुचित हो रही थी भारत की। अधिकांश हिस्से पाकिस्तान ने कब्जा लिए थे पहले ही, और भारत की सेना चाहती तो उस समय वो लाहौर और वो पूरा इलाका भारत के हिस्से में हो जाता। लेकिन भारत की उस समय की शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण, सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अर्थात जो हमारा आज जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जो हिस्से हैं, उसमें नीलम, मीरपुर, भीमबा, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुगनोटी हैं। 8 से अधिक जिले पाकिस्तान ने कब्जा किए। हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना, पाकिस्तान से मुक्त कराना, यह हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। यही भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिकता का केंद्र था। शारदा का प्रवाह, सरस्वती माता का प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर शिक्षा का उच्च केंद्र हुआ करता था, वो धरोहर, हिंगलाज माता का मंदिर, वे धरोहर आज हमारे पास नहीं है। उन आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित करने के लिए, इस भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए हमें पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसकी मुक्ति नितांत आवश्यक है। आइए हम सब प्रण लें कि भारत के उस हिस्से को पाकिस्तान से के कब्जे से मुक्ति दिलाएं और जनरल जोरावर सिंह जैसे अनेकों बलिदानियों की, इस भारत के सैनिकों की बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने दें और उस पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करा के और साथ में चीन के द्वारा कब्जाए गए हिस्से को मुक्त करा के इस भारत को सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोए। भारत माता की जय।